नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कला विषय से करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग कला विषय से टीजीटी पीजीटी और अन्य विविध परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिससे परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और ये टॉपिक है वर्ण या रंग। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्र, और परीक्षा में अनिवार्य रूप से इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो कला विषय संबंधित टीजीटी पीजीटी ही नहीं, कोई भी परीक्षा हो, सभी में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और देखेंगे वर्ण जो है, वर्ण ये प्रकाश का गुण है। वर्ण प्रकाश का गुण है, और वस्तुएं हमें प्रकाश में ही दिखाई देती हैं। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो तीन स्थितियां संभव होती हैं। नंबर 1, वस्तु पे प्रकाश पड़े और वस्तु संपूर्ण प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले। पहली स्थिति होगी कि वस्तु पे प्रकाश पड़ा और वस्तु संपूर्ण प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले। दूसरी स्थिति संभव है कि वस्तु एक वर्ण की किरण को परावर्तित करे अन्य को अवशोषित कर ले। तीसरी स्थिति संभव है, तीसरी स्थिति पर पड़े संभव है कि वस्तु सभी वर्ण की किरणों को परावर्तित कर दे। तो हमने बताया कि वस्तु जो है प्रकाश में दिखती है, और जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो तीन स्थितियां संभव होती हैं कि वह संपूर्ण प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर ले, एक वर्ण की किरण को परावर्तित करे, अन्य को अवशोषित कर ले, और सभी वर्ण की किरणों को परावर्तित कर ले। तो वस्तु पे प्रकाश पड़ा और वस्तु सभी वर्ण की किरणों को, मतलब प्रकाश की सभी किरणों को स्वयं में अवशोषित कर लिया, तो हमें वस्तु जो है वो शुद्ध काली दिखाई देगी।
दूसरी स्थिति है कि वस्तु एक वर्ण के किरण को परावर्तित कर रही है, मतलब एक वर्ण की किरण को वापस भेज रही है, अन्य को अवशोषित कर ले रही है। तो जिस वर्ण की किरण को वस्तु परावर्तित करेगी, वापस भेजेगी, वस्तु हमें उसी वर्ण की दिखाई देगी। तीसरी स्थिति है कि वस्तु सभी वर्ण की किरणों को परावर्तित कर दे, तो वस्तु हमें शुद्ध सफेद दिखाई देगी। मतलब अगर वस्तु सभी वर्ण की किरणों को वापस भेज दे रही है, परावर्तित कर रही, तो शुद्ध श्वेत दिखेगी। सभी वर्ण की किरणों को अवशोषित कर ले रही तो शुद्ध काली दिखेगी। और एक वर्ण की किरण को परावर्तित कर रही है, मतलब वापस भेज रही, अन्य वर्ण की किरणों को अवशोषित कर ले रही, तो वस्तु हमें उसी वर्ण की दिखेगी जिस वर्ण की प्रकाश को वो परावर्तित कर रही है। और देखेंगे कि वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और वो जाकर रेटिना पर केंद्रित हो जाता है, रेटिना के पार्श्व भाग में, रेटिना के पीछे दो सूक्ष्म ग्रंथियां होती हैं। एक का नाम है राट्स और दूसरी का नाम है कोन्स। और यह नामकरण उनकी बनावट के आधार पर किया गया। राट्स जो है ये राट्स की भांत होती है, और कोन्स जो है ये कोन्स की भांत होती है। और इसी आधार पर इनका नाम किया गया राट्स एंड कोन्स। राट्स और कोन्स, इन ग्रंथियों का संबंध मस्तिष्क की दृश्य चेतना से होता है। और ये मस्तिष्क को इसकी सूचना दे देती हैं और मस्तिष्क कलर ज्ञान कर लेता है। इसमें से काले और सफेद का ज्ञान हमें राट्स के द्वारा और विविध रंगों का ज्ञान हमें कोन्स के द्वारा होता है। तो काले और सफेद का ज्ञान कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? राट्स। विविध रंगों का ज्ञान कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? कोन्स। और इस तरह से हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमारी समझ स्थिति क्लियर हो गई होगी कि हम वस्तुओं को किस तरह से देखते हैं। दूसरे देखेंगे, वस्तु जिस वर्ण की किरण को परावर्तित कर रही है हमें उसी कलर की वो दिखाई देती है। मतलब जिसको परावर्तित कर रही वही वस्तु में अवशोषित नहीं है, बाकी सब है। अर्थात जिस वर्ण की किरण को परावर्तित कर रही वो वर्ण उस वस्तु में नहीं है। मतलब जो वस्तु जिस वर्ण की दिखाई देती है उसमें वही वर्ण नहीं होता है, बाकी प्रकाश के सभी वर्ण होते हैं। जो वस्तु हमें जिस वर्ण की दिखाई देती है उसमें वही वर्ण नहीं होता है, बाकी सारे वर्ण होते हैं। जैसे वस्तु पे प्रकाश पड़ा और वो लाल वर्ण की किरण को परावर्तित की, बाकी सबको अपने अंदर अवशोषित कर ली। मतलब लाल वर्ण उस वस्तु में नहीं है और परावर्तित कर रही लाल वर्ण को, और हमें वस्तु
उसी कलर की दिखती है जिस वर्ण की किरण को परावर्तित करती है। तो इस तरह से जो वस्तु हमें जिस वर्ण की दिखाई देती है उसमें वही वर्ण या वही कलर जो है नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि वर्ण जो है ये प्रकाश का गुण है और वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। इस बात की जानकारी सबसे पहले हमें न्यूटन के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? न्यूटन के द्वारा दी गई। तो वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। वर्ण प्रकाश का गुण है, मतलब वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। इसकी जानकारी सबसे पहले 1670 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने दी। किसने दी? आइजैक न्यूटन ने दी। और न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण की किरणें होती हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन 7 वर्ण की किरणों को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, प्रयोगशाला में प्रिज्म की मदद से इन्हें हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस पर आइए कि न्यूटन ने बताया कि सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण की किरणें होती हैं और इन वर्णों का क्रम ऊपर से नीचे की तरफ क्रमशः इस क्रम में होता है। बैगनी, नीला, आसमानी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और सबका एक एक अक्षर ले लेंगे तो क्या? बैनी आह पी नाला। बैनी आह पी नाला। और इसी क्रम में सूर्य के प्रकाश में ये किरणें होती हैं। इनमें से देखेंगे जो बैगनी रंग है इसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। और तरंग दैर्घ्य, तरंग की लंबाई, तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बैगनी की आवृत्ति सबसे अधिक, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, कंपन गति सबसे अधिक होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ऊपर से नीचे बढ़ने के क्रम में आवृत्ति घटती जाती है और तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाती है। और इस तरह से लाल रंग जो है इसकी आवृत्ति सबसे
कम होती है और तरंग दैर्घ्य जो है ये सबसे अधिक होता है। तो बैगनी की आवृत्ति सबसे अधिक, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। ऊपर से जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आवृत्ति कम होती जाएगी, तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी। और लाल की आवृत्ति सबसे कम और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और इस तरह से वर्णों में अलग अलग वर्णों की आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, लेकिन दोनों का गुणनफल मतलब आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य, यह होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग सभी वर्ण की किरणों के लिए समान होता है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और इस तरह से सभी वर्ण की किरणों का वेग समान होता है और इसीलिए सभी वर्ण की किरणें एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती है। दूसरे देखेंगे कि जिस रंग की तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है वो उतनी ही शीघ्रता से चलता प्रतीत होता है और हमारी आंखों को उतनी ही शीघ्रता से आकर्षित करता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो यह सबसे तेजी से चलता प्रतीत होगा और हमारी आंखों को सबसे पहले आकर्षित करेगा। इसीलिए खतरे के संकेतक सिग्नल्स हमेशा लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। खतरे के संकेतक इसीलिए हमेशा लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे प्रकाश की जो विविध वर्ण की किरणें हैं, इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन प्रयोगशाला में प्रिज्म की मदद से हम इन किरणों को देख सकते हैं। प्रयोगशाला में प्रिज्म की मदद से हम इन किरणों को देख सकते हैं। और जब हम प्रयोगशाला में इन किरणों को प्रिज्म मतलब ये आपका प्रिज्म है, कांच का ठोस तिकोना टुकड़ा। और जब हम प्रिज्म से सूर्य का प्रकाश लिख दीजिए, प्रकाश का आशय सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर जब हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये सातों वर्ण की किरणें दूसरी तरफ एक वर्णपट के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उनका क्रम पलट जाता है। प्रिज्म से जब हम प्रकाश को गुजारते हैं तो दूसरी तरफ उनका क्रम पलट जाता है और प्रिज्म के दूसरी तरफ इनका क्रम हो जाएगा लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी,
आसमानी, नीला, बैगनी। तो जब हम प्रिज्म से प्रकाश को गुजारे तो दूसरी तरफ ये विविध वर्ण की किरणें जो हैं, विविध वर्ण की किरणें जो हैं एक वर्णपट के रूप में हमें उल्टे क्रम में दिखाई देती हैं। और अब आप देखेंगे कि इस उल्टा पुल्टी में सभी वर्ण की किरणों का स्थान परिवर्तित हो गया, एकमात्र हरे को छोड़कर सभी वर्ण की किरणों का स्थान परिवर्तित हो गया। हरा यहाँ भी चौथे स्थान पर था, वहां भी चौथे स्थान पर है। इसका कारण है कि सभी वर्ण की किरणों की आवृत तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, लेकिन हरे की आवृत और तरंग दैर्घ्य बराबर होती है। और इस तरह से हम लोग प्रिज्म की मदद से प्रयोगशाला में सूर्य के प्रकाश में निहित सातों वर्ण की किरणों को देख सकते हैं। अब मित्र ध्यान देंगे, ध्यान क्या देना है कि जो इंद्रधनुष होता है वो प्रिज्म के सिद्धांत पर काम करता है। और इंद्रधनुष तभी बनेगा जब वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि इंद्रधनुष हमें इंद्रधनुष जो है ये हमें ज्यादातर वर्षा ऋतु में ही दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है हमें ज्यादातर वर्षा ऋतु में ही दिखाई देता है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी की मात्रा अधिक होती है। और वातावरण में जो ये नमी होती है वो अरबों खरबों छोटी छोटी प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है। और जब सूर्य का प्रकाश इन प्राकृतिक प्रिज्मों से होकर गुजरता है तो वही हमें दूसरी तरफ इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। दूसरी तरफ जो है वही हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। और इस तरह से इंद्रधनुष किसके सिद्धांत पे बन रहा है? प्रिज्म के सिद्धांत में। अब पूछे कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो सबसे ऊपर लाल होगा। सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैगनी होगा। मतलब इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम सेम वही होगा जो सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर दूसरी तरफ उनका क्रम होता है। और अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो वर्ण है, सूर्य का जो वर्ण है, हमने बताया प्रकाश का गुण है, वस्तुएं प्रकाश में दिखती हैं और वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई है। इसकी जानकारी हमें न्यूटन ने दी। और अब आगे देखेंगे कि यदि हम किसी वर्ण के प्रकाश को काफी देर तक देखते रहें, उसके बाद आंखें बंद कर लें, तो हमारे आंखों के सामने उसका विरोधी वर्ण महसूस होने लगता है। दूसरे जानेंगे 7 वर्ण की किरणें जो हैं केवल सूर्य के प्रकाश में ही होती हैं।
प्रकाश के दूसरे स्रोतों जैसे बिजली से जलने वाले बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट, इन सब में कुछ ही वर्ण की किरणें ही होती है, कुछ ही वर्ण की किरणें ही होती है। इसीलिए मटर का फूल जो दिन में, दिन मतलब सूर्य के प्रकाश में हमें नीला बैगनी दिखाई देता है। कैसा दिखता है? नीला बैगनी दिखाई देता है। वही मटर का फूल रात के समय बिजली से जलने वाले बल्ब के प्रकाश में लाल बैगनी दिखाई देता है, लाल बैगनी दिखाई देता है। इसी तरह देखेंगे जब हम श्वेत प्रकाश में लाल वस्तु को देखेंगे तो हमें लाल दिखेगी, और लाल प्रकाश में अगर हम हरी वस्तु को देखेंगे तो वो हमें काली दिखाई देगी। और वर्ण पर हम लोगों का क्रम आगे भी जारी रहेगा, और पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनसे क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनेगा, वर्ण किसका गुण है? तो आंसर वर्ण प्रकाश, प्रकाश का गुण है। वर्ण किसका गुण है? वर्ण प्रकाश का गुण है। वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई, इसकी जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो वर्णों की उत्पत्ति प्रकाश से हुई, इसकी जानकारी आइजैक न्यूटन, या केवल लिखिए न्यूटन ने पहली बार दी। दूसरे, किस वर्ण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो बैगनी वर्ण की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। किस वर्ण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो लाल वर्ण की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। प्रकाश का वेग क्या होता है? लगभग 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है। दूसरी तरह से क्वेश्चन बना देंगे कि वर्णों का ज्ञान के क्रम में बनाएंगे कि काले और सफेद वर्णों का ज्ञान किससे होता है? तो राट्स से होता है। विविध वर्णों लाल, नीले, पीले आदि का ज्ञान किससे होता है? तो विविध वर्णों का ज्ञान हमें कौन से होता? वास्तव में काला सफेद वर्ण नहीं माने जाते हैं, तो काला सफेद जो है उसका ज्ञान हमें राट से होगा, वर्णों का ज्ञान कौन से होगा? और यही जानेंगे, यही कारण है कि जो रातचर प्राणी होते जैसे उल्लू आदि, उनमें राट से ही सक्रिय होता है, क्योंकि रात के समय केवल काला और सफेद ही प्रभावी वर्ण होता है। और यही कारण होता है रात के समय जो भी फूल खिलते हैं वह श्वेत वर्ण के होते हैं, क्योंकि श्वेत वर्ण दूर से ही दिखाई देता है, और फूल खिलने का उद्देश्य ही होता है कि वो कीड़ों आदि को अपनी ओर आकर्षित करे, कारण कीड़ों के माध्यम से परागण हो सके। तो रात के समय प्रभावी कलर श्वेत होता है, रात स्वयं में काली होती है तो काला सफेद होता है। तो रात के समय जो भी फूल खिलेगा वो श्वेत वर्ण का होगा। दिन में विविध कलर प्रभावी हैं, तो इसलिए दिन के समय जो फूल खिलते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं।
आगे क्वेश्चन बना देंगे कि सूर्य के प्रकाश में जो वर्ण है, विविध वर्ण की किरणें हैं, उन्हें हम किसके माध्यम से देख सकते हैं? मतलब सूर्य के प्रकाश में निहित विविध वर्णों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में निहित विविध वर्णों को हम प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। किससे? प्रिज्म के द्वारा देख सकते हैं। आगे बना देंगे कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर लाल वर्ण होता है। इंद्रधनुष में सबसे नीचे कौन सा वर्ण होता है? तो इंद्रधनुष में सबसे नीचे बैगनी वर्ण होता है। बैगनी वर्ण होता है। और मित्र, इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग कंटिन्यू अगले लेक्चर में वर्ण पर ही चर्चा करेंगे और आप लोग कंटिन्यू रेगुलर हमारे लेक्चर्स देखते रहिए। ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ ही मित्र, हमारा चैनल रैशनल एकेडमी नाम से है, यूट्यूब पर हमारा चैनल रैशनल एकेडमी नाम से है, और आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा भी उत्साह वर्धन होता रहे और हम एक से एक बेहतर लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहे। धन्यवाद।